ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो सबसे पहले y इक्वल्स टू साइन x की बात करते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज रख के भी आप देख सकते हो इसका ग्राफ कैसा आएगा। अब चाहो तो एक टेबल बना सकते हो, उस टेबल में आप ऐसे रखना स्टार्ट करो। पहले 1 रखा, सॉरी पहले कुछ 0 डिग्री 30 डिग्री, या π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, है ना, 3π/4, ऐसे वैल्यूज रख के देखते जाओ और उसमें देखो क्या क्या वैल्यू आ रहा है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ होगा। फेमस है ये, साइन वेव नाम भी सुना होगा। ऐसा ग्राफ होता है, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, मीन्स साइन पाई अगेन 0 होता है, ये 2 पाई हो गया। पाई का जो भी मल्टीपल होगा उस पर वैल्यू 0 होगा। और ये -पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई, ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझ रहे यस हो। सर। यस और सर। ये जो है ये π/2 हो जाता है, और साइन π/2 इज 1। ओके, और ये -π/2 हो जाता है, दिस इज -π/2। तो साइन -π/2 इज माइनस, अगेन दिस इज 1। ये कौन सा वैल्यू हो जाता है, -3π/2। -3/2 इज 1, sin 3π/2 इज -1। साइन 3π/2 कितना हो जाता है, -1। तो ग्राफ से सारे वैल्यूज आपको देखने को मिल सकता है। आगे और बड़े क्वेश्चन, दिस इज 5π/2, sin 5π/2 इज 1 अगेन, sin -5π/2 इज -1। तो क्या ये सारे वैल्यूज आपको समझ में आया, बोलो। यस सर। अब ये क्वाड्रेंट से भी आपको मैंने बताया ही था। सो दिस इज sin 0 इज 0, sin π/2 is 1, sin pi is again 0. So for sine this is 0, this is 0, this is 1, this is -1। तो आप देख लो किधर आ रहा है, तो 0 क्या हो जाएगा, पाई का इवन मल्टीपल। यहाँ से अभी से आप देख लो, दिस इज 0, दिस इज 2 पाई, दिस इज 4 पाई, दिस इज 6 पाई, दिस इज 8 पाई, ऐसे ऐसे आएगा। एंड दिस इज पाई, 3 पाई, 5 पाई। ठीक है, समझ रहे हो, कॉपी करो, यस सर। कॉपी करो।
हो गया, लिख लिया? Yes, sir. So this is the graph of sin x. अब देख सकते हो, ये पता है, अब ये पाई का इवन मल्टीपल है, इसे हम लोग 2n पाई भी बोल सकते हैं, ना? इवन नंबर को 2n बोलते हैं ना? हाँ सर। तो ये अभी देख लो, बाद में बहुत अभी से ही आप इसकी आदत डाल लो। 2n पाई मींस कौन से एक्सिस की बात कर रहा हूँ, या सर एक्स एक्सिस की। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो वो तो पाई का ऑड मल्टीपल है, तो वो ऑड नंबर को क्या बोलते थे? 2n+1 ना बोलते थे ना? यस सर। यस सर। या फिर 2n-1 भी बोलते थे, राइट? 2n-1 भी हो सकता है। तो आपको बस ये सोचना है कि n के टर्म में कौन सा ऑड नंबर होगा, कौन सा इवन नंबर होगा, सिंपल। सो 2n पाई या 2n-2 पाई भी बोल सकते हैं जरूरत के हिसाब से, है ना? अगर मैंने इसे बोला 2n पाई, उस केस में ये क्या हो जाएगा? 2n+1 पाई, क्योंकि पाई ऐड हुआ है, राइट? ये पाई ऐड हुआ है इसमें, बोलो। और वही अगर मान मतलब मैं ऐसे अभी अपने को ये पढ़ना नहीं, बाद में पढ़ना है, बट मैं लगे हाथ तो बता देता हूँ ना आपको क्या नुकसान है। अगर वही मैंने इसको बोल दिया 2n क्या बोल दिया, इसको बोल दिया 2n+1 पाई, पहले इसको डिफाइन कर दिया, अब इसको डिफाइन करना है, तो अब क्या कर, इसको क्या बोलेंगे? 2n+2 पाई बोलेंगे ना, बोलो। समझा ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? सर सेकंड वाले उसको आपने 2n+1 पाई बोला, ऑड एक्सिस को, तो इवन एक्सिस को तो उसमें पाई ऐड करना पड़ेगा। तो 2n+1 पाई में पाई ऐड करो तो क्या है? 2n+2 यस सर। सर रुको सर 2n+2 कैसे? 2n क्यों नहीं सिर्फ? 2n+1 पाई में पाई ऐड करोगे ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो पाई तो ऐड किया ना आपने, देखो इसमें प्लस पाई ऐड किया। यस सर, यस सर। समझा? बेसिक बातें, बट है ना, सब बोल सकते। यस सर। और इसको क्या बोलेंगे अगर ये 2n पाई है तो? 2n पाई माइनस पाई बाय 2। -π/2। ऐसे समझने के लिए और भी कर सकते हैं। अब ये वाला पहले से गिवन है, जैसे यहाँ से आपको शुरुआत करना है, 2n+1 * पाई, तो ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2n+1 * पाई प्लस π/2। अब सिंपलीफाई करके देख लो क्या आ जाएगा। यस कितना सर। इजी है ना? यस समझ रहे हो? सर। यस सर, यस। आसान काम है। और पहले से इसको डिफाइन कर दिया 2n-1 * पाई, कर सकता है क्योंकि ये भी तो ऑड नंबर ही है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2n-1 * पाई माइनस π/2, क्योंकि उसमें तो उल्टा है ना, बोलते नेगेटिव सब्ट्रैक्ट ही करेगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। आ गया? बोलो। यस सर, समझा सर। तो ग्राफ के साथ साथ ऐसे क्वाड्रेंट के थ्रू भी देखोगे ना, तो कई सारी वैल्यूज को याद रखना समझना आसान हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझना आसान हो जाएगा, तो कभी कभी टफ लगने लगेगा, है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको आसान लगेगा अगर ये n के टर्म में अभी से आप बातें करने लगोगे, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा समझ रहे हो ना, समझ के ऐसे इसीलिए पढ़ना चाहिए, याद नहीं रखना है। ये हो गया साइन एक्स के कारण। तो ये देख के आपको कुछ और भी फीलिंग आ रहा होगा कि एक्स के क्या क्या वैल्यूज यहाँ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, है ना? एक्स तो कुछ भी रह सकता है ना, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स तो कुछ भी रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पे वैल्यू डिफाइन है। और वाई क्या आ रहा है बताओ? इसी को रेंज बोलते हैं ना, कि रेंज मतलब हो गया वाई के क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं। बताओ वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? -1, सर y -1 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है। दिख रहा है आपको, ग्राफ से दिख रहा है कि -1 से ऊपर, -1 से नीचे नहीं आ रहा है, 1 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसका रेंज क्या होगा? -1 से 1 होगा। हाँ सर। ठीक है?
अब बात करते, ये कॉपी कर लिया, इसमें जो भी करना था आप लोगों को। Yes. y इक्वल्स टू cos x की बात करते हैं, उसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ भी कुछ sin x से मिलता जुलता होगा, लेकिन वो कुछ ऐसा होगा। क्या उल्टा ये होगा साइन ही तो है ये, और क्या है? दोनों में क्या अंतर है बोलो, साइन और कॉस के ग्राफ? सर, उल्टा होता है उल्टा किधर है ये? सर, सर मतलब साइन वैल्यू में उल्टा हो 0 जाएगा। डिग्री, सर साइन में साइन में 0 0 पहले आता डिग्री है और ओरिजिन से cos चालू था पहले सर, और इसमें 1 से चालू हो रहा है। ठीक है, समझा? सो दिस इज 0 पे वैल्यू 1 आ गया, ये डिफरेंस रहा, बाकी मूवमेंट वैसा ही कुछ रहेगा। दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3। अब ये देखो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे, क्योंकि पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल तो पाई का ही मल्टीपल हो गया, कॉमन सेंस। पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल तो पाई का ही मल्टीपल हो गया, इसलिए पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे ये क्या होगा? 0 होगा। दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2। पाई पे तो कॉस पाई कितना हो जाता है? -1, आपको दिख रहा है, कॉस 0 1 हो जाता है, ये कितना हो गया? -पाई। तो कॉस माइनस पाई भी -1 होता है, तो कॉस पाई भी -1, कॉस माइनस पाई भी -1, लेकिन कॉस 2 पाई क्या होता है? 1 होता है। दिख रहा है आपको? कॉस 2 पाई क्या होगा? 1 होगा। कॉस ये कौन सा हो गया? -2 पाई भी क्या होगा? 1। अच्छा, अब आपको यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि आखिरकार क्यों कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो देखो y एक्सिस के राइट में जैसा ग्राफ है, लेफ्ट में भी बिल्कुल वैसा ही ग्राफ दिख रहा है, बिल्कुल सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। जो पाई पे है वही माइनस पाई पे है, जो पाई बाय 2 पे है वही माइनस पाई बाय 2 पे, जो पाई बाय 4 पे है वही माइनस पाई बाय 4 पे है, जो 5 पाई बाय 2 पे है वही माइनस 5 पाई बाय 2 पे है। तो क्या बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव में सेम ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। इसीलिए बोल Yes, देते sir. थे। और वही साइन में देखो कैसे उल्टा हो गया, साइन में क्या हो गया? उल्टा हो गया, जो प्लस में है नेगेटिव जाने के बाद उसका उल्टा हो गया, नीचे आ गया, इसलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था। यहाँ पे देखो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हुआ, क्योंकि सब तो सेम ही है। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। लिख लो। Done, sir. क्या हो गया?
Yes, sir. ये रुद्रा सोमानिया, तुम दो दो अकाउंट से क्यों ज्वाइन हो रखे हो? रुद्रा, अरे कैमरा के लिए। ओह, इतने अच्छे लोग होते हैं क्या दुनिया में? मुझे तो नहीं लगा। ठीक है, बाकी लोग होते कोई होते मतलब हैं ही सर। नहीं। होते हैं यार। रुद्रा, रिस्पेक्ट है यार, दो चार गलतियां माफ है तेरे, तो दो चार गलती कर सकता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर ये तो गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, इतना दिल खुश के ऐसे आज। नहीं, मुझे लगता है कि ये बहाना बना रहा है, झूठ बोल रहा है, ये कुछ और बात है। क्यों रुद्रा? नो सर, कैमरा के लिए। तो ये था cos x की कहानी। अब किसकी कहानी देखनी है बताओ? सर चाह रहा है क्या? सर एक डाउट था क्या बोलो? सर। जैसे कि tan 180 डिग्री, तो tan 180 डिग्री वो एक्सिस पे आता है ना, नेगेटिव एक्सिस पे, तो उसको कौन से कोऑर्डिनेट में मानते हैं? वो एक्सिस पे हुआ, वो एक्सिस पर हुआ, उसको एक्सिस पर अज्यूम करेंगे। ओके, ऑन द एक्सिस। ओके ओके, सर। फिर उसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? डिसाइड क्या, तू खुद देख लेना उसका वैल्यू क्या है। यहाँ से देखा था ना, इसलिए तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। ये आपको पॉजिटिव हाँ नहीं दिख सर। रहा है क्या? यस एक्स सर। कोऑर्डिनेट यहाँ पे हाँ पॉजिटिव सर। होगा या नेगेटिव होगा, यस दिख रहा सर। है? समझा? यस सर। पहले दिन तो देखा था ये। ओके, प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है जब इन्फिनिटी आ जाए किसी वैल्यू। डिनोमिनेटर जीरो रखने पे इन्फिनिटी ही तो आ जाता है, इसीलिए डिनोमिनेटर जीरो जिस वैल्यू पे होता है उसको नहीं रखते हैं, है कि नहीं? यस सर। यस सर। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है किसके साथ? अपने tan 90 डिग्री के साथ नॉट डिफाइन होता है, मतलब कि उसमें पाई बाय 2 नहीं रख सकते tan में, क्योंकि उसमें तो इन्फिनिटी आ रहा है। भगाओ भगाओ उसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा। जहां प्रॉब्लम दिखे उन वैल्यूज को कभी काउंट नहीं करेगा, वो उसके दुनिया से ही बाहर रहेगा, वो उसके डोमेन में ही नहीं रहेगा। डोमेन आप पढ़ाऊंगा डोमेन क्या होता है, तो एक्स के वैल्यूज को ही डोमेन कहते हैं। ओके, एक्स की जो वैल्यूज आप रख सकते हो दैट इज कॉल्ड डोमेन। वैसे मैंने पढ़ा दिया है शायद, ये ना तुम लोगों को ये सब पढ़ा है ना थोड़ा बहुत? सर सेट्स में पढ़ा है। हाँ, तो डोमेन आपको पता ही है। तो डोमेन आपको क्या है, वही इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। तो cos x का डोमेन आप क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। sin x का डोमेन क्या बोल सकते हो? ऑल रियल नंबर्स। sin x का रेंज क्या बोलोगे? -1 to 1। बताओ cos x का रेंज क्या होगा? -1, क्लोज ब्रैकेट -1 to 1। इसके बाहर cos x कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं बोलूं cos x डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होगा? 0 1। 0 होगा, क्योंकि cos x कुछ भी होगा तो -1 से 1 के बीच ही रहेगा, इसमें इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आने वाला है। ओके, ये लिमिट्स पढ़ोगे तो आपको ये और ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा इसका। आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ किसको देखते हैं? उत्कर्ष, तूने कैमरा ऑन क्या बात है? ओह भाई, इक्वल्स टू tan x की बात करते हैं। tan x में क्या होगा बताओ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बचपन की कहानी याद करो, वो जो बनाते थे, टेबल बनाते थे फिर ग्राफ ड्रॉ करते थे, वो भी कर सकते हैं। वही ग्राफ आने वाला है, समझने के लिए वो काम खूब करते हैं लोग। लेकिन उसके बिना आपको अगर सीधे में बताऊं तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। This is y axis, this is x axis, this is x dash, this is y dash। ओके, तो देखो tan x आपको ही पता है कहाँ डिफाइन नहीं होता है, पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता है। तो पाई बाय 2 पे एक लाइन डालेंगे। और किस पे डिफाइन नहीं होता है बोलो? 3 पाई बाय 2 पे भी 3 डिफाइन, π/2। माइनस पाई बाय 2 पे भी डिफाइंड नहीं होता, -3 पाई बाय 2 पे भी डिफाइंड नहीं होता। और क्या, tan 0 क्या होता है? 0। tan पाई बाय 4 क्या होता है? 1। मतलब कि ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होना चाहिए।
और 0 पे वैल्यू 0 होना चाहिए और पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 होना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी आपको ग्राफ का दिख रहा है? एक ही पॉसिबिलिटी है, नॉट डिफाइंड में से किसी भी वैल्यू पे नॉट डिफाइंड होना मींस उसके पैरेलल चला जाना। या तो अगर मान लो जैसे ऐसा भी ग्राफ आपने देखा हो, ऐसा ग्राफ होना मींस क्या, पैरेलल चला गया मींस व्हाट, ये पर्टिकुलर वैल्यू पे नॉट डिफाइंड हो गया। दूसरा तरीका नॉट डिफाइंड करने का, ऐसा ग्राफ आया यहाँ पे ऐसे कर दो ऐसे भेज दो, उस पर अब डिफाइंड ही नहीं है, ये हो गया डिफाइंड नहीं होना, है ना। और वो हो गया नॉट डिफाइंड मींस इन्फिनिटी चला जाना। तो वो कब होगा, उसके पैरेलल चला जाएगा, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, बताओ। यस सर। हाँ सर। यस सर। चला जा चला जा चला जा चला जा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही। फिर इधर ऐसे आ जाएगा, so this is pi by 2, this is minus pi by 2, मतलब कि tan जो होता है वो माइनस पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड होता है, वो भी माइनस इन्फिनिटी होता है। ऐसा कुछ नहीं माइनस इन्फिनिटी होता है, बस नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। आपको दिख रहा है माइनस चला, लेकिन माइनस पाई बाय 2 से थोड़ा और छोटा वैल्यू लोगे तो पता है क्या होगा, वापस से वो ऊपर से ही नीचे आएगा। इधर ग्राफ देखना है तो इधर कैसा ग्राफ होगा, समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ हो गया, जो बिल्कुल आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है, लेकिन अच्छी बात है, याद रहना चाहिए, ग्राफ याद रखोगे तो बहुत कुछ काम आया। और एक और ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, एक और ग्राफ कैसा दिखता है, जैसे पाई बाय 2, इधर कहीं पाई होगा, राइट, tan पाई कितना होता है, tan pi 0। का 0। ये 0 हो गया, ये माइनस पाई हो गया, समझ रहे हो ना। ये y इक्वल टू tan x ग्राफ, ये ऐसा ही कुछ आपको बढ़ता जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। समझ में आया ये ग्राफ, बोलो। सर तो tan पाई बाय 2 पे माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी दोनों है उसका वैल्यू। पाई बाय 2 से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, थोड़ा सा कम रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी, ओके सर। ठीक है। थोड़ा हल्का ज्यादा रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, हल्का कम रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी, ये स्टोरी है, ठीक है। यस क्या आप सर। ये भी आप देख सकते हो कि कहाँ ग्राफ, देखो ग्राफ से बहुत कुछ दिखता है, तो कहाँ tan x इंक्रीजिंग है, tan x इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है ना आपको, tan x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जनरली 0 से पाई बाय 2 की बात होती है, तो 0 से पाई बाय 2 वो क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब कि x का वैल्यू बढ़ाते हो तो y भी बढ़ता है। वही cos x की बात करें तो 0 से पाई बाय 2 वो क्या है, डिक्रीजिंग है। x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू कम हो रहा है, दिख रहा है ग्राफ से, कुछ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, खुद देखो। sin x की बात करें तो ये क्या है, इंक्रीजिंग, है ना। और वैसे भी tan x जो होता है वो sin x बाय cos x होता है। तो sin x को तूने कर दिया भाई इंक्रीजिंग, cos x को कर दिया डिक्रीजिंग, मतलब न्यूमरेटर को और बढ़ा रहे हो, डिनोमिनेटर को और घटा रहे हो, तो tan तो और भी ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं, बोलो। इसलिए tan यस x सर। यस और सर। इंक्रीजिंग हो जाता है, वो इधर उधर छोटा मोटा इंक्रीजिंग नहीं होता है, सीधा इन्फिनिटी भागता है कि नहीं, ये हो जाता है। अब बताओ डोमेन रेंज, तुम लोग बताओ, कौन बताए, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। बहुत हो गया इन लोगों का सम्मान। नहीं द्वीप यार, ये कभी कभी बोल लेता, कौन है जो कभी नहीं बोलता, ओम देव रुखाकर, बता इसका डोमेन क्या होगा, बोल ले तो मैं रिमूव करूंगा। ओम देव रुखाकर, देख रहे हैं, गुस्सा नहीं आएगा मुझे, हेलो ओम, चल भाई तू बात कर संजय सर से। अथर्व सातवी, हेलो अथर्व, ओके बाय। यस आया यस क्या, सर। बोल इसका डोमेन क्या होगा, बोलो। सर नहीं बता। नहीं पता, ये sin x जो cos x, sin x एंड cos x जो बताया, ये आपको समझ में आया। हाँ हाँ सर। तो बताओ sin x का रेंज क्या होता है,
सर रेंज एंड डोमेन में थोड़ा प्रॉब्लम। आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ बताओ अथर्व, मुझे कैसे पता चलेगा? हेलो अथर्व, माइक ऑन करो नहीं तो मैं रिमूव करूंगा। बताइए सर अथर्व जी, मुझे कैसे पता चलेगा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है? बोलो। वो वो 10x वो वाले मैं नहीं ग्राफ पूछ में। रहा हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये बताइए। बात करोगे मेरे से तब ना, नहीं तो पता चलेगा मुझे। नहीं सर। तो आप ऐसे चुप रहोगे, बिल्कुल चुप चुप से रहोगे, कभी कैमरा ऑन करना भूल ही जाओ, माइक भी नहीं ऑन करना है, तो कैसे होने वाला है? कैसे समझ में आने वाला है यार? पैसे भरे हैं तुमने यार, अच्छे खासे अमाउंट भरे हैं तुम्हारे पापा ने, बात करो पापा से। मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन थोड़ा सोचो खुद के बारे में। पढ़ाई नहीं तो कम से कम इकोनॉमिकली तो सोचो। बात क्या करो, एक्टिव रहा करो तो सीखोगे। ओके सर। और कौन है ये? हरी शर्मा, बता इसका रेंज क्या होगा? सर वापस एक करेंगे। ये y इक्वल टू tan x का डोमेन और रेंज बताओ क्या होगा? सर डोमेन आई होएगा -पाई/2 और रेंज डोमेन होगा -π/2, मतलब डोमेन सिर्फ -π/2 पे डिफाइंड होगा। पाई/4 और पाई/2। cos x का डोमेन रेंज आपको समझ में आया था? हाँ सर। इसका डोमेन क्या होगा बताओ, मतलब किस किस वैल्यू पे डिफाइंड है? -1 and 1। क्या बोल रहे हो यार? हेरम तू बता दे क्या होगा डोमेन रेंज? आएगा सारे नंबर्स एक्सेप्ट n π/2 प्लस n π। n π/2 प्लस n π, ऐसे नहीं बोले। n π पे तो डिफाइंड है ना, ऐसे बोलेंगे ना, ऑल रियल नंबर माइनस सिर्फ π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे प्रॉब्लम हो रहा। तो आप ऐसे बोलते कि सर r -π/2, -π/2 मैं फिर भी एक्सेप्ट कर। देखो तो π/2 पे प्रॉब्लम हो रही है और 3π/2 पे प्रॉब्लम हो रही है, -π/2 पे प्रॉब्लम हो रही है, मींस बेसिकली π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पे प्रॉब्लम। π/2 प्लस n पाई। π/2 प्लस n पाई, π/2 को ऑड मल्टीपल, मैंने बोला कि 5 के ऑड मल्टीपल्स क्या क्या हो गए? 5 into 1, 5 into 3, 5 into 5, 5 into 7, 5 into 9। तो ये जो 1 3 5 7 9 ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये सब तो 2n + 1 ही तो है। यस यस सर। ये सारे क्या है? 2n। हरीश शर्मा अभी भी तो बोल यार, हाँ ये सारे सर 2n समझा + 1 सर। ही तो है। तो 2n + 1 से हम लोगों ने π/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो r - 2n + 1 × π/2 आ गया। अभी समझा? यस सर। सबको समझा? यस यस सर। यस सर। सर। यस सर। ओम देवरु खाकर तुमको समझा? हाँ सर। पहले क्यों नहीं बोलता था? सर इश्यू था इसलिए। अभी सही, अभी सही हो गया? हाँ? झूठ बोलो तो ऐसे बोलो, ना तो ना बोलो। रेंज क्या सर होगा बता, इसको चलो
सर पता है इसका इसको range क्या लाइक होगा? कर्ली ब्रैकेट में लिखना रहता है क्या 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to I कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको हाँ हाँ, कर्ली ब्रैकेट में बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में आप लिखते ये लो, ठीक है, क्योंकि वो सारी वैल्यूज ही डिफाइंड है, ऐसे लिख सकते। ओके, Yes, रेंज बताओ, कौन बताएगा? ओम, तुम बताओ, ओम रेंज क्या होगा इसका? गायब हो गया क्या? यस सर। इसका रेंज क्या होगा? प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, रेंज क्या होगा? -1 1। -1 से 1 तक। ओके ठीक है, ग्राफ देखो तो सही। द्वीप पटेल, तू बता। हेलो द्वीप, लगाओ इसको, नहीं बोलना है द्वीप? हाँ सर। बंदा हेलो कहीं और बैठा था। हेलो। आज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? भाग गया क्या? हाँ द्वीप, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? ये भी नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा यार, कैसे मजा आएगा मुझे पढ़ाने में? नहीं बोलोगे द्वीप? आर्यन थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। ओके सर। tan x की ओके वही cot x का हो जाएगा, और थोड़े वैल्यूज अलग होंगे। अब जैसे ये π/2 के मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं है, तो वो जीरो के मतलब पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं होगा, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। देखो तो कॉट में क्या होता था, यस सर, तो बराबर। उस पे पैरेलल जाएगा इसमें, यस बस ये डिफरेंस आएगा। लिख लिया? यस सर। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू कॉट एक्स की कहानी देखते हैं। सबने लिख लिया था ऊपर जो भी है, सबका हो गया था ना? Yes, यस सर। sir. यस सर। yes sir. y इक्वल्स टू कॉट एक्स की बात करें तो ग्राफ कैसा हो? अब आपको भी पता है कॉट एक्स किन किन वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होता है? 0 पे डिफाइन नहीं होता है, और किस पे नहीं होता है? पाई पे नहीं होता है, π/2 पे नहीं होता है, यही है ना? यस सर। तो वापस से इसका भी ग्राफ कुछ tan जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा थोड़ा। तो दिस इज π/2 पाई, 3π/2, 2 पाई, और ये -π/2 -पाई -3π/2 -2 पाई। अब आप खुद भी देखो कॉट का वैल्यू क्या होता है। कॉट का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में क्या रहता है? 0 पे ज्यादा रहता है,
और इधर भी कुछ ऐसा होगा। हो गया? Yes, sir. इसका डोमेन कौन बताएगा, बोलो। हर्ष सिंह, तू बता इसका डोमेन क्या होगा। हर्ष सिंह बता इसका डोमेन क्या होगा। इरिटेटिंग बैच है यार ये। हर्ष सिंह इसका डोमेन क्या होगा। चलो वापस आके देखा दो। श्रेया तू बता इसका डोमेन क्या होगा। श्रेया राव। So r minus n pi. आर माइनस एन पाई। गुड, बहुत अच्छा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस एन पाई। क्यों? क्योंकि आप देखो पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं है, खत्म कहानी। वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बोलना जरूरी है। वालोरा आप बताइए इसका रेंज क्या होगा। हेलो वालोरा, मैं आपका नाम तो सही बोल रहा हूँ ना, ये बता दो कम से कम, तो वो भी नहीं बोलना है। हेलो सर। हाँ मैम बताइए इसका रेंज क्या होगा। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। वाओ, इससे पहले का सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। यस सर। तो ठीक है, ये हो गया कॉर्टेक्स का रेंज डोमेन, सबको समझ में आया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये स्टोरी हो गई y इक्वल्स टू cot x। अब y इक्वल्स टू cosec x की बात करते हैं। नहीं, sec x का पहले कर लेते हैं। कोई तुम लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ इमेजिन कर पा रहे हो कि cot ये sec x का ग्राफ कैसा होगा। Yes, sir. रुद्रा कर पा रहा है, और कोई। मैं पूछूंगा नहीं, डोंट Yes, वरी, बस sir. वहां का नाम बोल दो। cot x का ग्राफ आप देखो, cot x कहाँ डिफाइंड नहीं होता है, सॉरी sec x कहाँ डिफाइंड नहीं होता है। पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2 पे, राइट। जहां भी cos 0 होगा वहां पे sec डिफाइंड नहीं होगा, तो पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो माइनस पाई बाय 2 से 0 भी पॉजिटिव होता है, 0 से पाई बाय 2 भी पॉजिटिव होता है ना, बोलो। Yes, sir. यस। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये लाइंस ड्रॉ करते हैं हम लोग, पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, ये सब का। So this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is minus pi by 2, this is minus pi, this is minus 3 pi by 2. So ग्राफ कैसा होगा देखो, अब देखो 1 का वैल्यू, क्योंकि cos 1 से कम रहता है तो ये 1 से ज्यादा रहेगा, उसका रेसिप्रोकल रहता है ना, रेसिप्रोकल वैल्यू से कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और पाई बाय 2 से आगे वैल्यू कैसा होता है, पाई पे -1 रहता है, कुछ ऐसा होगा। सी कितने अजीब से ग्राफ्स आते हैं, और नीचे भी ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो समझ में आया। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या ग्राफ बना रहा हूँ यार, क्यों नहीं बना, इधर से स्टार्ट करेंगे अभी कुछ ठीक। So this is at minus pi and pi, तो वैल्यू क्या होता है, -1, वैसे ही पता है। ये 1 किधर होता है, 0 पे 1 होता है। आगे भी देखोगे आपको तो 2 पाई पे 1 होगा, है ना, -2 पाई पे 1 होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, कौन बताएगा। नहीं नहीं, मैं पूछूंगा जिससे भी बताएगा। प्रथमेश तू बता इसका डोमेन क्या होगा, बता दे, मैं तो रिमूव करूंगा, बता डोमेन क्या। हाँ r minus 2n plus 1 into pi by 2 same as tan x.
बिल्कुल सही, क्योंकि दिख रहा है पाई बाय 2 के उस पे डिफाइन नहीं है, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज कौन बताएगा, कौन बताएगा? अथर्व सातवी, तू बता। तेरे से पूछा क्या मैंने अथर्व? हाँ सर पूछा था। फिर से बता दे, रेंज क्या होती है बता। सर सोच ही नहीं पा रहे, कैसे बताएं? ऐसा है तो वो भी बोल दो। हाँ सर सर रेंज ढूंढना नहीं आता। ढूंढना क्या, ग्राफ को देख और देख कि कहां से कहां वैल्यू जा रहा है, बस इतना देखना है। सब लोग कोई नहीं ढूंढ रहा है यहाँ पे, मैं भी देख के ही बोल रहा हूँ। ग्राफ को देखना है, बोलना है, नहीं होगा? सर रेंज का मतलब नहीं पता। अगेन वही चीज, कैमरा ऑन करने में कष्ट है बहुत, मतलब ऐसे दुख होगा अंदर से बहुत कि मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊं। ऐसा है क्या? ये नेटवर्क इशू है, बहुत ही नया और अनोखा बहाना। ठीक है, जिसमें कंफर्टेबल। देख भाई, रेंज क्या होता है ना, जिसमें पूरा सेकंड्स, दैट इज वाई, मतलब कि ये वाला वर्टिकल एक्सिस में कहां से कहां तक वैल्यू आ रहा है, कहां से कहां तक ग्राफ डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड रेंज। और डोमेन होता है कि एक्स एक्सिस में, मींस जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसमें क्या क्या वैल्यू में ग्राफ डिफाइंड, दैट इज डोमेन। सो डोमेन हो गया एक्स एक्सिस में क्या क्या वैल्यूज डिफाइंड है, रेंज हो गया वाई एक्सिस में क्या क्या वैल्यू डिफाइंड है। इतना ही डिफरेंस। तो देखो डोमेन में एक्स एक्सिस में क्या क्या डिफाइंड है, सब डिफाइंड है, -π/2, π/3, π/2 ऐसे वैल्यूज को छोड़ के। तो π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स है उसको छोड़ के सब पे डिफाइंड है, तो सब लिख दिया उसको छोड़ के। ओके सर? हाँ सर। अब बता रेंज क्या होगा, तू ही थोड़ी देर सोच, वापस से आऊंगा तेरे पास। ओम, ओम तू बता क्या Yes, होगा sir. इसका रेंज? हाँ बता, रेंज क्या होगा? बोल। Minus infinity, हम्म, 2 plus infinity, -∞, 2 + ∞। ओके, सर माइनस इन्फिनिटी और फिर यूनियन होगा क्या? तू बता ना। डाउट है सर, शायद से। अच्छा सच minus बता, तू हर infinity लेक्चर में to रहता है? -1 union 1 minus infinity 1 to positive कौन 1 बोल to रहा है ये, plus। कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है? सर मैं मेरा एरम पूछा था तेरे से भाई। चल ठीक है, बोल क्या, फिर से बोल। -infinity to -1 union 1 to infinity। यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट डालो, ओपन ना? नहीं सर, क्लोज्ड -1 पे। वो कौन बोलेगा, इतना खुद से शौक है बोलने का और आधा अधूरा बोलता है। क्लोज ब्रैकेट 1 to ∞, ये होगा ना रेंज इसका। देखो 1 से ऊपर ही डिफाइन है, 1 के नीचे ग्राफ तुमको दिख ही नहीं सकता, 1 के ऊपर ही है जो है इसकी पूरी दुनिया। और नीचे देखो तो -1 के नीचे ही है जो है, उसके बीच में -1 से 1 के बीच में ग्राफ वैसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि cos x तो -1 और 1 के बीच में था, तो sec x तो उसका उल्टा है। जो cos x कर रहा था वो ये क्यों करेगा, उसका उल्टा करेगा ना ये। समझा? हाँ सर। सर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। हाँ, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट लाइक ऑल द नंबर्स बिटवीन -1 and 1, ऐसे लिख सकते थे। और -1 to 1 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ऐसा नहीं क्लोज वाला खत्म कर देते। यहाँ डिफरेंस समझो, ये होगा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी रेंज हो सकता है। सर समझ में आ रही है बात? कॉट का ग्राफ दिखा दो ना सर। क्या कॉट का ग्राफ दिखाओ ना, मेरा बनाना बाकी रह गया। वर्टेक्स का बाकी था ये।
सर मतलब जिस भी वैल्यू पे रेंज इंफिनिटी हो जाता है वो डोमेन में से हटा वेव है क्या ये? सर कंटिन्यूअस एक लाइन ही है ना, डिफरेंट डिफरेंट लाइन है ना? कंटिन्यूअस एक ही लाइन मतलब ग्राफ में हाँ सर, यस नहीं, डिफरेंट ब्रेक हो रहा है ग्राफ, पाई पे ब्रेक Okay, रुक sir. गया ग्राफ। ओके, ओके फिर वहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ एंड तक आया, फिर ऊपर से स्टार्ट हुआ एंड तक आया, समझ रहे हो ऐसा ग्राफ। ओके सर। सर tan का भी और कुछ ग्राफ सवाल किसी का? हाँ बोलो आशुतोष। tan का ग्राफ टैन का ग्राफ स्क्रीनशॉट लेना था। हो गया सर। सेट भी हो गया। हाँ कोसेक होगा। कॉसेक सेम होगा इसके साथ, सिर्फ जो हम लोग ने निकाले वो पॉजिटिव में होगा और जो पॉजिटिव निकाला वो नेगेटिव हाँ में। लगभग सेम ही रहने वाला है, थोड़ा सा चेंज रहेगा। अगेन लाइंस होंगे पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, so this is pi by 2, pi, 0, 3 pi by 2, 2 pi। बहुत अच्छे से बताया मैंने, कभी भूलना भी मत, कभी मत भूलना, मीन्स कभी नहीं, 12th एंड होने तक, पूरे आईआईटी के एग्जाम देने तक आपको ये सब भूलना ही नहीं है। बहुत कुछ इस पे डिपेंड करने वाला है आगे भी आपके, सिर्फ ये चैप्टर नहीं, बाकी बहुत सारे चैप्टर में, ध्यान रखना। अब तुम लोग बताओ क्या होगा। ऊपर से वो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में जीरो पे नेगेटिव पॉजिटिव में। पॉजिटिव एक्सिस जीरो पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। यस सर। हाँ सर। सर हम्म, सर फिर वो वाई एक्सिस को टच करता है या फिर उसके जस्ट बाजू से जाता है? उसके पैरेलल जाता है, बाजू से भी और उससे भी नहीं, जस्ट पैरेलल चला जाता है उसके। पैरेलल जाना मींस नॉट डिफाइंड वन, ठीक है। यस सर। यहाँ पे वैल्यू -1 है, इधर भी वैल्यू -1 है, फिर इधर वैल्यू 1 हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। समझा नीरव? बता इसका डोमेन क्या होगा।
एक तभी किसी को भगाया था, वो अभी तक नहीं आया, मतलब कि सोच वो कनेक्ट करके सो गया। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, मुझे पता है, तो कुछ तो और करने लगते हैं। अच्छा बेटा रुको बताता हूँ सब। हाँ तो बताइए नीरव, इसका डोमेन क्या होगा? बोलो। हेलो नीरव, माइक ऑन करके बैठा है लेकिन बोल नहीं रहा है। उत्कर्ष तू बता। सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n pi। मतलब तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉट और इसका सेम होता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम होता है। कॉट के भी डिनोमिनेटर में साइन होता है, कोसेक के भी डिनोमिनेटर में साइन होता है, सेम ही होगा। रेंज इसका क्या होगा कौन बताएगा? एक सेकंड में पूछता हूँ। हरी शर्मा तू बता इसका रेंज क्या होगा? -1 थीटा सर, 1 - थीटा एंड 1 एंड ये इंफिनिटी। सर एक मिनट सर, बोल रहा हूँ। तूने क्या बोला ये? देवांश वर्मा तू बता क्या होगा? देवांश वर्मा, देवांश वर्मा, देवांश वर्मा, देवांश यस वर्मा। सर, यस सर, सर चैट पे आंसर फिफ्थ लिख रहा टाइम था। तूने बोला है। सर चैट पे लिख रहा था आंसर। क्यों, माइक ऑन करने में प्रॉब्लम है? आवाज में प्रॉब्लम है तेरे कुछ? नहीं सर। तो तो क्या चैट बॉक्स में लिख रहा है? मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने। बता रेंज इसका क्या होगा? माइक एक बार में ऑन किया कर। यस सर। रेंज बता क्या होगा, गलत से कुछ भी चलेगा, जवाब दे। माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। ये सही लिखा मैंने? यस देख ले। सर, यस सर। ठीक है। ओम आपका मैसेज आया मुझे, ठीक है। वो ब्रैकेट का भी ध्यान रखेंगे। यस सर। ठीक है। तो नोट डाउन कौन कौन सा रह गया था तुम्हें करना, कॉपी करना। सेकेंड्स कब किया था? जल्दी करो।
सर कोसेक एक्स का कौन है? क्या यस सर। समझ में आया? बहुत टफ नहीं है ना ये सब। यस तो बहुत ही समझ रहे हो ना, हम लोगों ने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, बच गया ना कॉट सबका। तो ये सब के साथ आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाना है, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि एक्चुअली ये सब होता क्या है। ग्राफ्स देखो इनका, ग्राफ्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन मैथ्स, एंटायर मैथ्स। कोई भी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो समझ लो आपको 70% मैथ्स आता है। 70% मैथ्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको ग्राफ आता है मैथ्स आता है, ग्राफ नहीं आता है मैथ्स नहीं आता। तो जितना ज्यादा खुद को ग्राफ्स मतलब ग्राफ्स में मतलब खुद को प्रो बना पाओ उतना अच्छा है। अब फिजिक्स में भी आपने देखा होगा एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स में तो ग्राफ्स रहते हैं शायद, है ना? यस सर। यस सर। तो वो तो ठीक है, सिंपल सिंपल से ग्राफ रहते हैं, बट वो समझना भी थोड़ा अच्छा रहता है। समझ लो तो इजी रहता है। बाकी यहाँ भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझो। ओके, आगे जो चैप्टर्स होंगे उसमें ग्राफ आएगा तो समझो मस्त है। इसमें ग्राफ का एक दो और यूज बताता हूँ आपको, और मजा आता है। इसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले, चलो उसमें क्वाड्रेटिक इसके बाद पढ़ने वाले, तब मैं ग्राफ्स का और बताऊंगा क्या बेहतरीन हो जाएगा। ओके, ये सब हो गया आपका, समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, तो अभी देखो कुछ और चीजें ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। अब साइन की तरफ बढ़ते हैं। चलो साइन का ग्राफ ही मैं यहाँ पे वापस से ड्रॉ करता हूँ। तो साइन थीटा का ग्राफ है कुछ ऐसा। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा। So this is 0, this is what, pi, ये 2 pi, ये माइनस पाई, ये पाई बाय 2। ज्यादा नहीं, आप ये बताओ कि 0 से 2 पाई के ही बीच, कहां से कहा? 0 से 2 पाई की, बाकी तो चलो जाने दो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्या पता टफ हो जाए। 0 से 2 पाई के बीच बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है राइट, तो बताओ साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा। साइन 2x का ग्राफ, तो उसका वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगा। -2 से 2 के बीच में रहेगा और सेम आएगा। -2 से 2 की, मैंने 2 इंटू साइन एक्स नहीं बोला है मेरे भाई, साइन 2x बोला है। तो बताइए आप लोग, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ये ग्राफ है। अब मैंने बोला y इक्वल्स टू साइन 2x की बात की मैंने, तो आपको लग रहा है कि इसका वैल्यू सिमिलर टू एक मिनट, तुम लोग बहुत ही बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा, मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ। साइन 2x मतलब x के किस वैल्यू पे -2 जाएगा, ये बता दो। क्या सर? x के किस वैल्यू पे 2 जाएगा वो? सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। क्या x रखो कि 2 जाएगा? अभी बोला तुमने 2 -2 से 2 जाएगा, कभी नहीं जाएगा। भले y इक्वल्स टू 1 लाख x क्यों नहीं लिख दो, मतलब कि साइन 10⁻15 इंटू x क्यों ना लिख दो। ये है तो एंगल ही ना, कुछ भी एंगल हो, साइन ऐसा 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 घूम के घूमता रहेगा, जितना मर्जी घुमवा लो, लेकिन -1 से 1 के बीच ही रहेगा वो, उससे बाहर नहीं जाएगा।
क्योंकि है तो ये एंगल ही ना, कुछ भी एंगल रख दो -1 और 1 के बीच ही रहने वाला। आई बात समझ में? यस सर। बाकी लोग हो ना क्लास में? सर मतलब साइन की ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 ही रहेगी। ओहो, बिल्कुल सही बोला आपने। साइन थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 ही रहने वाली है और लीस्ट वैल्यू -1 रहने वाली है। रेंज का मतलब यही होता है कि मिनिमम से मैक्सिमम तक। रेंज मैंने उसका -1 से 1 बताया, दैट मींस लीस्ट वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो sin 2x का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच ही रहेगा, sin 3x भी -1 से 1 के बीच ही रहेगा, sin 4x भी -1 से 1 के बीच ही रहेगा, कुछ भी डाल लो -1 से 1 के बीच ही रहेगा। हाँ, तो अब बताओ क्या होगा इसका ग्राफ? सेम होगा सिर्फ, हाँ सेम ही होगा, क्या सेम ही आएगा जैसा पहला वाला था, कुछ चेंज ही नहीं आएगा। सेम ही आएगा? सर देयर विल बी अ शिफ्ट। पूछ नहीं पा रहे तुम लोग? और कौन है क्लास में बताओ? रुद्र, आशुतोष, कुछ तो बोलेगा? ग्राफ इन्वर्ट हो जाएगा। ग्राफ इन्वर्ट हो जाएगा? ये रुद्र का जवाब था क्या? सर π/2 पे वो 0 पे जाएगा। π/2 पे क्या हो सर जाएगा? 0 हो सिमुलेटर जाएगा। प्रोसेस हाँ, होगा। फाइनली एक तुम लोगों ने सही बात बोला कि π/2 पे 0 हो जाएगा। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और π/4 पे क्या हो जाएगा? 1। π/4 पे क्या हो जाएगा? 1। तो ऐसे ही सोच लो, π/4 पे 1 होगा, π/2 पे 0 होगा। अच्छा, मतलब कि ग्राफ π/4 इधर कहीं आएगा, दिस इज π/4 पे ग्राफ 1 होगा, π/2 पे 0 होगा, पाई पे वापस 0 होगा। देखा जाए तो ग्राफ कुछ है। स्ट्रिंग बता दो। अब आप y इक्वल टू साइन 4x क्यों ना कर दो? मैक्सिमम वैल्यू 1 है, अभी भी मिनिमम -1 है, तो और छोटा हो जाएगा, मतलब ये π/2 में ही 2 बार घूम जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब जैसे डिवीजन ऐसे। बढ़ेगा उतना ग्राफ समझ रहे हो? समझ में। कुछ बोलना है यस किसी सर। को? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जैसे जैसे वैल्यू नीचे, मतलब वो जो 4x है वो आगे 8x होगा, मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे कर्व बढ़ेंगे। माइक पास ले दो सबसे पहले तू, इससे इसके बाद अगर तूने माइक दूर रख के बोला तो बताता हूँ मैं तुझे। हाँ बोल। सर मैं बोल रहा था कि जैसे जैसे वो वैल्यू बढ़ेगा x के पहले, मतलब जैसे कि 2x है 4x, वैसे वैसे कर्व्स बढ़ते जाएंगे ना अंदर। हाँ, तो और ज्यादा श्रिंक होता जाएगा, ऐसा हाँ ऐसा सर। होता जाएगा। ठीक है, जैसे तुम बढ़ाओगे। अब एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू साइन x/2 लेते हैं। अब क्या होगा? सर जो कर्व है वो आगे मतलब और बड़ा होएगा, फैल जाएगा, ऐसे फैल एकदम जाएगा। पूरा हाँ एकदम सर। वाइड हो जाएगा, राइट? हाँ सर। ऐसा हो जाएगा, मतलब कि अब जो पहले वैल्यू पाई पे हो रहा था अब वो 2 पाई पे होगा, उससे पहले हो ही नहीं पाएगा, है ना? तो ग्राफ कुछ, अब देखो साइन x/2 का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। अब पाई पे वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 1 हो जाएगा। पाई पे वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। देखो कितनी अच्छी बात है ये सब। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो मैंने कलर डिफाइन कर दिया, जिस कलर से फंक्शन लिखा है उसी कलर से उसका ग्राफ ड्रॉ किया है। तो आप देखो आपको कैसे नोट डाउन करना है, क्या करना है। समझ में आया सबको? यस सर। यस यस सर। और तुम लोगों में से मैं बार बार बोलूंगा, बहुत लोग सीरियस नहीं है, सीरियस हो जाओ, अभी टाइम बहुत नहीं बीता है और ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। पूरा 2 साल पछताओगे, तुम कितना भी रेजोनेंस को गाली दे दो, फैकल्टी को गाली दे दो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं अभी से समझा रहा हूँ। और दिन 27 बच्चे हैं इस बैच में, 19 लोग हैं, 8 लोग गायब है। सोचो उनका कितना सारा कुछ छूट गया है आज। और इस भरोसे अगर हो कि मैं रिकॉर्डिंग देख लिया करूंगा,
उससे समझ में आ जाएगा नहीं होने वाला है। लिखवा के ले लो तुम लोग, नहीं होने वाला है। लाइव लेक्चर में नहीं बैठोगे प्रॉब्लम होगी। अभी से एक्टिव रहना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में तुम पछताने वाले हो। कॉपी कर लो। सर इसे अलग अलग करके नोट कर सकते हैं। हाँ तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो अपना काम आसान किया। अब किसी को डाउट है तो पूछो, सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता दूंगा। अच्छा मतलब y इज इक्वल टू साइन 4x पे वो पाई बाय 8 पे 1 हो जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल, देख रहे थे मैं। यस सर। पाई बाय 8 पे हो जाएगा, बिल्कुल देख रहे हैं, सब दिख रहा है। पाई बाय 8 पे 1 हो जाएगा उसके, और पाई बाय 4 पे 0 हो जाएगा, है ना? यस सर। तो ग्राफ का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना? पहले ग्राफ ऐसे घूम रहा था, ऐसा 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 होने लगेगा। जैसे उसको और ज्यादा मल्टीप्लाई करते जाओगे और ज्यादा फास्ट इससे मूव होने लगेगा। इससे बहुत कुछ डिफाइन हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं कितनी सारी चीजें डिफाइन हो सकती है। जितना बढ़ाओगे Yes. उतना ऐसे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, और जितना उसमें डिवाइड करता जाओगे उतना वो ऐसे धीरे धीरे जाएगा। ये स्टोरी हो जाएगा। डन सर। हो गया सबका? Yes, sir. सर यस सर। तो नेक्स्ट से मिले इसके बाद होमवर्क। होमवर्क आपको क्या करना है मैं बोल देता हूँ, कौन कौन सा एनसीईआरटी आप एक्सरसाइज या तो खुद से देख लेना कौन कौन सा करना है। बाकी 3.3, 3.3 तक। हाँ 3.3 करना है आपको, और
मतलब टिल 3.3 सारे कर लेना, 3.1 3.2 3.3 तो करना ही है। मैं 3.4 बताता हूँ, कर सकते हैं नहीं कर सकते, बता कर सकते हैं क्या यश? नहीं कर सकते। ठीक है, फिर 3.3 तक सब लोग करके आओगे, और प्लीज कर लेना, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ बट आपको करना ही है, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। और डाउट 3 करके आएगा। ओके, मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।